हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे राधा रानी के जन्म की कथा। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की राधा अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ है, ऐसा माना जाता है और इसी दिन को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। राधा रानी का जन्म साधारण नहीं था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा गया है कि राधा रानी भी श्री कृष्ण की तरह अनादि व अजन्मी है। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जैसे ही राधा रानी को इस बात की सूचना मिली, वह गोलोक लौटकर आई। उन्होंने विरजा और श्री कृष्ण को साथ में विहार करते हुए देखा तो श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगी तथा उन पर बहुत क्रोधित हुई। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई, परंतु राधा का यह क्रोध श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने राधा से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित भी किया, परंतु इस बात से देवी राधा और अधिक क्रोधित हो गई और क्रोध में श्री दामा को ये श्राप दे दिया कि वह अगले जन्म में एक राक्षस कुल में जन्म ले। पर श्री धामा ने कहा, तुमने मुझे असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दिया है। मुझे इस बात का दुख नहीं है, पर मैं श्री कृष्ण के वियोग से परेशान हो रहा हूँ। इस वियोग का अनुभव तुम्हें नहीं है तथा एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। और श्री धामा ने भी क्रोध में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण भविष्य में श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और विश्वानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह सब देखकर श्री कृष्ण चिंता से ग्रस्त हो गए तथा उन्होंने राधा के पास आकर उनसे कहा, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी, लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी और आपको देवी कीर्ति व विश्वानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। राधा रूप में तुम सदा मेरी प्रिय बनकर रहोगी, परंतु कुछ समय तक आपको मेरा वियोग भी सहना होगा। संसार की दृष्टि में राधा जी की माता कीर्ति गर्भवती हुई। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। सभी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक ज्योति परुस्ती गृह में फैल गई। वह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण के बाद गोपियों ने देखा एक नन्ही सी बालिका कीर्ति माता के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर पुष्पों का ढेर है। कहा जाता है राधा ने गर्भ में प्रवेश नहीं किया था। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योगमाया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहाँ राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। विश्वानु जी व माता कीर्ति ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया था। राधा रानी ने अपने जन्म के काफ़ी समय तक आंखें नहीं खोली थी। इस कारण उनके माता पिता अत्यधिक परेशान थे। इसके बाद एक दिन जब यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से विश्वानु और कीर्तिदास के घर आती है, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया।
यशोदा मैया अपने लल्ला को लेकर राधा रानी के पास जाती है। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली तथा राधा रानी बिना पलके झपकाए भगवान श्री कृष्ण को देखती रही। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते गए। राधा रानी के जन्म की एक और लोकप्रिय कथा के अनुसार विश्वभानु जी को एक सुंदर सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वह उसे घर ले आए, लेकिन वह कन्या आंखें खोलने को राजी नहीं थी। विश्वभानु व कीर्ति जी ने समझा कि वह कन्या देख नहीं सकती है, लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। जब बाल रूप में श्री कृष्ण से उनका सामना हुआ तभी उन्होंने आंखें खोल दी। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुंह से राह सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति व प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं उस व्यक्ति के पीछे चल देता हूँ। श्री कृष्ण के साथ सदा देवी रूप में राधा रानी सदा देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। बोलिए राधे राधे।